क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स करना पड़ेगा और उसको नीचे लाना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे जाऊंगा जोग मोड में, उसके बाद टरेट जोग बटन दबाऊंगा और टरेट को इंडेक्स करूंगा। ओके, ये मैंने टूल ले लिया, टूल का नंबर है 8। अब इसको क्या करना है, आगे लेना है। आगे लेने के लिए हम हैंडव्हील को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे 100 माइक्रोन में, जेड एक्सिस सिलेक्ट करेंगे और आगे की तरफ मूव करेंगे। उसके बाद एक्स एक्सिस सिलेक्ट करके इसको नीचे की तरफ ले लेंगे। अब सबको हैंडव्हील तो पता है यूज करना, हाँ ओके। इसको ठीक मैंने फेस के सामने लिया, फिर जॉब के एकदम करीब ले लिया। दिख रहा है यहाँ पे एकदम करीब है ना, टच नहीं किया है, उसके करीब है, दिख रहा है। अब क्या करेंगे, कागज डालेंगे। कागज दो, हाँ लास्ट का पन्ना, रुक रहने दो, कागज ले लेंगे। जॉब और टूल के बीच में क्या डालना है, कागज डालना है यहाँ पे। ओके, दिख रहा है। अब कागज हिल रहा है, मतलब टच हुआ है क्या, नहीं हुआ है ना। तो अब क्या करना है, देखो इसको 10 माइक्रोन पे ले लो, क्योंकि धीरे से टच करना है, तो 10 माइक्रोन ले लो। दोनों के बीच में कागज डाल दो। एक हाथ से हैंडव्हील को धीरे धीरे घुमाना है, दूसरे हाथ से कागज को हिलाना है। दोनों एक ही समय में चालू होना चाहिए। देखो ऐसे, इधर हिलाओ, इधर घुमाओ, हिलाओ घुमाओ, ये देखो टच हो गया। अब टच हुआ है, कैसे पता चला, ये कागज क्या हो जाता है, फंस जाता है, तो उससे पता चल जाता है कि टच हो चुका है, बराबर। टच होने के बाद अपसेट बटन दबाओ, ज्योमेट्री बटन दबाओ, अपना जो टूल नंबर होगा कर्सर वहां पे नीचे ले लो, ये देखो, और जेड में ले लो। मैंने 8 नंबर के जेड में ले लिया। ओके, यहां पे लेने के बाद टाइप करो जेड 0.0 और मेजर बटन दबाओ। कौन सा बटन दबाओ, मेजर बटन दबाओ। तो मेजर बटन दबा दिया, इधर आ गया देखो 185.921। अब ये जो है ये मशीन का जेड वैल्यू है, दिख रहा है। ओके, अब ये 185 क्या है, रेफरेंस से जॉब को टच करने के लिए जो दूरी है, ओके, जितना टूल ने ट्रेवल किया हुआ है वो दूरी यहां पे आपको शो कर रही है। मतलब मशीन क्या करता है कि रेफरेंस से जॉब के 0 तक जाने के लिए मुझे हर बार कितना mm आगे आना पड़ेगा, 185 mm आगे आना पड़ेगा। तो उसको वो सेव करके रख लेता है, समझ में। तो जब हम उसको बुलाएंगे तो वो क्या करेगा, इतना डिस्टेंस आगे आ जाएगा। अब इसको पीछे लेना है, पीछे मतलब प्लस, प्लस की ओर घुमाओ तो ये पीछे आ जाएगा, आ गया। अब एक्स को क्या करेंगे, ऊपर ले लेंगे, जेड को दोबारा आगे लेंगे, यहां पे टच करना है डायमीटर पे। ओके, तो आगे ले लेंगे, फिर एक्स को नीचे ले लेंगे। कहां पे लेना है, देखो नजदीक लेना है। नजदीक आने के बाद दोबारा कागज डाल दो। कागज डाल दिया, एक हाथ से क्या करना है, हैंडव्हील को धीरे धीरे घुमाना है, दूसरे हाथ से कागज को हिलाना है। ठीक है, ऐसे बराबर हिलाना आना चाहिए। दिख रहा है ना, जैसे ही फंस जाएगा ना ये कागज अटक जाएगा ऐसे टच होते। अब क्या करेंगे, एक्स में लेंगे, कितना था डायमीटर इसका, 53.4, बराबर। तो टाइप करना है, देखो एक्स 53.4। ओके, एक्स के सामने 53.4 यानी जॉब का डायमीटर। मेजर बटन दबाओ, ये आ गया देखो 351.578। ओके, अब मशीन का वैल्यू कितना है, 298.178, लेकिन यहां पे कितना दिखा रहा है, 351.578 है ना। यानी कि उसने क्या कर लिया, ऊपर से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है 298.178 और इसमें जोड़ दिया किसको, 53.4 को, और उसने ले लिया किसका, जॉब का सेंटर। यानी वो जो डायमीटर हमने उसको बताया, उसने क्या कर दिया, ऊपर वाले दूरी में ऐड कर दिया, क्योंकि उसको क्या चाहिए होता है, जॉब का सेंटर चाहिए होता है। ओके, तो उसको वो मिल गया। आप कैलकुलेट करके देख लो, मोबाइल में करो,
298.178 प्लस 53.4 करो मोबाइल में 298.178 प्लस 53.4 कितना आया 351,578 है क्या 351,578 समझ में आ क्लियर है। तो ये जो दूरी है ये उसको मिल गई रेफरेंस से जॉब का सेंटर, ये जो दूरी है ये क्या हो गई उसको मिल गई। ओके यानी x जो 0 है वो बिल्कुल जॉब के सेंटर में रहता है, ये उसको पता चल गया। अब इसको वापस ले लो, प्लस की ओर करो, अंत में क्या करना है रेफरेंस x प्लस z प्लस चला गया है ना। अब इसको अगर मैं बराबर जॉब के सेंटर में बुलाऊंगा जो कि मेरा यहां पे रहेगा 0 0 x और z, यहां पे बुलाऊंगा तो आएगा। ठीक है अब कैसे बुलाना है देखो, इसको MDI में जाओ, प्रोग्राम बटन दबाओ, यहां पे कमांड डालो T0808 एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट, यानी टूल नंबर 8 ऑफसेट नंबर 8 की मदद से G00 रैपिड से कहां पे आएगा x को 0 यानी बिल्कुल सेंटर में और z को 5 यानी कि जॉब के फेस के 5 mm प्लस पीछे की ओर। तो स्टार्ट कर रहा हूं, चेक नॉट क्लियर, रुको रुको रुको, हाँ ये इंटरनल है ना, इसको एक्सटर्नल में डालना पड़ेगा। अब दोबारा इसको स्टार्ट कर, दिख रहा है बराबर जॉब के सेंटर में रुका हुआ है, यानी x0 बराबर आ गया और z को देखो फेस के थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा मतलब कितना पीछे 5 mm पीछे, क्योंकि हमने उसको ये बताया हुआ है कि ये जो जॉब का फेस है ये कौन है 0। अब उसको ये पता चल गया कि इसके आगे माइनस है और इसके पीछे प्लस है, तो जितना हम प्लस कमांड डालेंगे उतना वो पीछे रहेगा, जितना माइनस डालेंगे उतना वो आगे जाएगा। समझ में? अभी गलती से मैंने माइनस डाला होता तो वो किधर जाता, जॉब को जाके टच कर देता है ना। तो बुलाते समय क्या डालना है, प्लस डालना है, माइनस नहीं डालना है, याद रखिए है ना, प्लस डालना है, पीछे बुलाना है कंफर्म करने के लिए। क्लियर? चलो समझ में आया? ये टूल बराबर उस पोजीशन पे कैसे आया समझ में आया? क्योंकि हमने उसको उसका ऑफसेट दिया हुआ है, डिस्टेंस बताया हुआ है कि रेफरेंस से जॉब कहां पे, कितने दूरी पे, ये हमने उसको बताया। बताने का तरीका क्या है, उसको लेके आओ, फेस को टच करो, z 0.0 टाइप करके मेजर, डायमीटर पे टच करो, x 53.4 मेजर। अब हर बार 53.4 ही डालना है क्या? नहीं, वो तो अलग अलग हो सकता है। अब ये जॉब का डायमीटर इतना है, कंपनी में जाओगे कोई दूसरा जॉब होगा, दूसरा डायमीटर होगा, तो जो डायमीटर रहेगा वही देना है। समझ में आया? ठीक है, इधर कितना देंगे 53.4। क्लियर है? ओके अब क्या करता हूं, इसको 0 करता हूं। देखो मैंने ऑफसेट को 0 कर दिया, इसको 0 कर दिया, मतलब मैंने उसको जो एड्रेस था, जो डिस्टेंस था वो नहीं बताया, 0 कर दिया। अब देखते हैं बुला के आता है क्या। MDI में गया, क्या कमांड डालना है, T0808 एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट, नीचे G00 X 0.0 Z 5.0 एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट, यानी टूल नंबर 8 ऑफसेट नंबर 8 की मदद से रैपिड से सेंटर में आना चाहिए, 5 mm पीछे रुकना चाहिए। आएगा कि नहीं आएगा, क्या लगता है आपको? नहीं आएगा? देखते छोड़ के, छोड़ू? ये मैंने बटन दबा दिया, आया नहीं आया है ना, अलार्म आ गया। क्यों? उसको डिस्टेंस ही पता नहीं। जैसे कि अगर मैं आपको बोलता हूं कि जाओ, तो आप किधर जाओगे, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि हॉस्टल में जाओ, तो आप कहां पे जाओगे, हॉस्टल में जाओ, यानी कि एड्रेस। ये जो हम उसको बता रहे हैं वो क्या होता है, एड्रेस, पता, कितना दूरी पे जाके रुकना है, इतने दूरी पे जाके रुकना है, वो दूरी उसको देना
जरूरी है। अगर वो नहीं देंगे तो वो आगे नहीं आएगा। क्लियर है? तो ज्योमेट्री ऑफसेट क्या होता है समझ में आया सबको? ठीक है, इस प्रकार से हम किसी भी टूल का ऑफसेट निकाल सकते हैं। ये हो गया टर्निंग टूल का। अब मैं आपको एक बोरिंग बार का दिखा देता हूं। ये अपना बोरिंग बार है, इसका दिखा देता हूं। चलो, जोग में गया, बोरिंग बार को इंडेक्स किया, इसको आगे लेता हूं, नीचे लेता हूं। सबसे पहले 100 माइक्रोन में नजदीक ले रहा हूं, फेस के सामने लिया, 10 माइक्रोन किया क्योंकि स्लोली टच करना। कागज डाल देंगे और क्या करेंगे, एक हाथ से कागज को हिलाओ, दूसरे हाथ से हैंडव्हील को धीरे धीरे घुमाओ। टच हो गया। टच होने के बाद देखो नंबर क्या है, 1। तो कर्सर किधर लेना है, ऊपर 1 नंबर पे। टाइप क्या करना है, Z0.0 मेजर। आ गया, ये देखो 119 119 है ना, पता चल गया उसको कितने दूरी पे। अब पीछे लेता हूं। अब इसको कहां टच करना पड़ेगा, अंदर, क्योंकि इसका मुंह ऊपर है तो अंदर टच करना पड़ेगा। खोल के अंदर लेके जाता हूं। अब अंदर कागज डालना मुमकिन नहीं है, मुश्किल है, जगह नहीं है ना उतनी, तो कागज को रख देता हूं। एक हाथ से स्पिंडल को ऐसे हिलाएंगे और एक्स को क्या करेंगे, ऊपर लेके टच करेंगे। तो ये प्लस की ओर ले रहा हूं, देखो ये क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं इसको। जैसे ही टच हो जाएगा ये हिलना बंद हो जाएगा। ये देखो है क्या, स्पिंडल हिलना क्या हो गया, बंद हो गया। टच हो गया ना, वो लोड आ गया तो स्पिंडल घूमना बंद हो गया। बराबर है। अब जाएंगे एक्स में। अब इसका जो होल का डायमीटर है वो 30 mm है, तो यहाँ पे टाइप करेंगे x 30.0 और दबा देंगे मेजर। तो ये आ गया देखो 405। इधर है 375, 375 में 30 जुड़ गया, आ गया 405। समझ में आया? तो ये किसका हो गया, बोरिंग बार का ऑफसेट हो गया। अब नीचे ले लो इसको और बाहर ले लो। नीचे कैसे लेना है, माइनस, माइनस से नीचे, जेड लेके बाहर, फिर रेफरेंस। रेफरेंस कैसे करना है, एक्स प्लस जेड प्लस, आ गया रेफरेंस। ओके, अब इसको बुला के देखे सेंटर में, कैसे बुलाना है बताओ। सबसे पहले एमडीआई, उसके बाद प्रोग्राम। प्रोग्राम में क्या टाइप करना है यहाँ पे, हाँ T0101 बराबर, एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट। नीचे क्या डालेंगे, G00 X 0.0 Z 5.0 एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट। तो ये कहां पे आके रुकेगा, सेंटर में और 5 mm पीछे। स्टार्ट करूं, क्या हुआ भाई, प्लस की ओर किधर जा रहा है, चलो दोबारा एक बार, टूल नंबर 1 दिख रहा है, कहां पे आके रुका, सेंटर में। समझ में आया? तो इस प्रकार से हम ऑफसेट देंगे तो उसको पता चल जाता है जॉब किधर है और प्रोग्राम के अनुसार वो काम करने लगता है। ठीक है, ओनली प्रोग्राम सही होने से कुछ नहीं होगा, आपका ऑफसेट भी सही होना जरूरी है। अब इसको सेंटर में ही बुला सकते हैं ऐसा नहीं है, किधर भी बुलाओ उस हिसाब से वो आएगा। ठीक है, जैसे कि दोबारा एक बार करके देखते। अब मैं इसको x को 50 mm पे बुलाता हूं, देखो T01 01 G00 X 53 है ना अपना, तो 53.4 Z 5 mm, मतलब किधर आके रुकेगा, इस लाइन में आके रुकेगा, इसके लाइन में, है ना, आ गया देखो, है क्या, इस लाइन में है, बराबर दिख रहा है। यानी कि एक बार ऑफसेट दे दिया तो आप उसको कहां पर भी बुला सकते हो, ऐसा नहीं कि ओनली 0 पे बुला सकते हो। उसको सेंटर पता चल गया मतलब वो इतना शाना है कि ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है, ये उसको अलग से बताने की जरूरत
नहीं है। समझ में आया? जेड फेस 0 है, मतलब अंदर माइनस है पीछे प्लस है, ये उसको अलग से बताने की जरूरत नहीं। क्लियर है? समझ में आया ऑफसेट क्या होता है? ठीक, ओके। अभी आपको क्या करना है, बारी बारी एक एक करके इसका प्रैक्टिस करना है।